ठीक है कि कल ही यही टाइम रखते हैं, सब लोग साथ में आ जाते हैं, लेसन पूरा हो जाता है, खत्म। हम ध्यान नहीं दे पाए कुछ। चलो कोई बात नहीं। कैसे बात? कोई बात नहीं। लग गया। कल वाली थ्योरीज पूरी कंप्लीट है। वंशिका लोग कहाँ आज? बटौली का है गाँव। तो मुश्किलें है पाँव हैं? नहीं आएंगी। अच्छा। थ्योरी कंप्लीट हो गई सब है? थ्योरी कंप्लीट हो गई। शिवांग, ये बताओ कि तुमको ये बताना है कि किलोवाट घंटा और जूल में रिलेशन का है। किलोवाट घंटा और जूल में रिलेशन बताओ भैया का है। ऐसे डायरेक्ट बता दो। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अगर तुम्हारे पास चार्ज है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, और तुमका जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कौन से फार्मूले से निकलियो? Q = N × E। ठीक है। नितिन तुम बताओ कि आवेश धारा समय में संबंध क्या है? आवेश धारा समय में संबंध I²RT। गलत है भैया। आवेश क्या लिखते हैं? काहे से? Q से। आ जाओ। और धारा क्या लिखते हैं? I से। और समय क्या लिखते हैं? T से। तो संबंध तुम्हारा जो होते हैं वो Q = I × T होते हैं। Q = I × T। ध्यान रखो, Q = I × T। ठीक। काजल तुम बताओ विद्युत ऊर्जा के चारों सूत्र बताओ। I²RT, VIT, V²T/R। जो सबसे पहला जिससे बने रहे सारे वो भी बता दो। W = QV। रहा कि नहीं? ठीक। W = QV। ठीक। अनुष्का तुम बताओ विद्युत शक्ति के सारे फार्मूला बताओ। P बराबर वाले। P बराबर वाले। P = VI = I², R = V²/R। ये बताया रहा है कल? बताया रहा कि नहीं? ठीक। P = VI = I², R = V²/R। निहारिका तुम बताओ, तुमका ये बताना है कि किलोवाट घंटा और जूल में संबंध क्या है? रिलेशन बिटवीन किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर एंड जूल। बताओ। तुम बताओ प्रदीप। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर्स एंड जूल। किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻⁶ जूल। सही है। 3.6 × 10⁻⁶ जूल। सही है। 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो रोहित तुम बताओ भैया शक्ति का मात्रक बताओ। शक्ति का मात्रक। अंकित तुम बताओ शक्ति का मात्रक बताओ। वाट। और क्या लिखिएगा?
नहीं, शक्ति को विभवांतर लिखते हैं? सुमित बताओ भैया कुछ। शक्ति को विभवांतर लिख देगा? सामर्थ्य तो लिखिए, लेकिन शक्ति का और दूसरा मात्रक क्या है? जूल बटे सेकेंड। ठीक, जूल बटे सेकेंड, जूल बटे सेकेंड। कविता का लाई रहा, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 60 का। 1 घंटे में मिनट नहीं पूछे हैं। हाँ, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं ये पूछ रहे हैं। 1000, बिल्कुल सही। ठीक, जैसे तुमसे पूछे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। बता रहा ना कि किलो वाली अगर इकाई चलिए और बड़े से छोटे की तरफ जी हो तो 1000 से गुणा करना हुई। ठीक, आदर्श तुम बताओ, तुम बताओ विद्युत ऊर्जा के सारे फार्मूला बताओ जो चारों आ रहे हैं कल। जो टालत चले यार, बता तो दो। ऐसे आ रहे जैसे सिंघम पिक्चर में आ रहे हैं। बताओ भैया। W बराबर आई इंटू, अपने आप बना लियो रास्ते में फार्मूला ये। अभी तुम बताया ना अंकल, बैठ लो पहले फिर बताओ है। हाँ बैठ लो पहले। W बराबर क्यू वी रहा है, फिर वी आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर। ठीक, नितिन तुम, लकी तुम बताओ भैया। एक कल नियम बताया रहा है कि जूल का, सौरभ तुम बताओ जूल का उष्मा उत्पादन का नियम बताओ भैया। जूल, हाँ जूल का उष्मा उत्पादन का नियम। हाँ बताओ। थ्योरी नहीं बताना, खाली तुम सूत्र बता, तुम समझ जाओगे। शक्ति का मात्रा बता दे प्यांसी। अब कह दो आए हैं, कम से कम बैठ हेठ तो लेन, तो फिर किताब निकाल तो देख ले एक बार, पूछो तो बता शक्ति का मात्रक। बैठियो, बताया ना है, बताओ। शक्ति का मात्रक तो इनसे पूछा है, आसानी वाला ढूंढ। शक्ति का मात्रक वाट होता है तो बैठ जाओ है। बताओ भैया। जूल का उष्मा उत्पादन का नियम का है। एक बताया रहा है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे 4.2 कैलोरी। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। जो उत्पन्न विद्युत उष्मा तुम्हारी है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हुई है, जब प्रतिरोध और समय तुम्हारा निश्चित रहे या स्थिर रहे। एक पॉइंट आया रहा है। ठीक, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती हुई है जब तुम्हारी धारा और समय स्थिर रहे। समय के अनुक्रमानुपाती हुई है जब तुम्हारी जो है धारा और प्रतिरोध स्थिर रहे। कल 3 पॉइंट बताया रहा है, तो वही तो रहा है तुम्हारे जूल का उष्मा उत्पादन का नियम। बताया रहा है कि नहीं? अरे मालूम नहीं, चलो कोई बात नहीं, कम से कम बताओ तो कि हाँ बताया रहा। हाँ तो बस यही तो पूछ रहे हैं। साहिल तुम बताओ भैया, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया? चले गए वे। हर्षित तुमसे पूछ रहे। हर्षित, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? हर्षित तुमसे पूछ रहे भैया। तो इनका बता दो भैया, एक लोग तो याद कर लें कम से कम। न्यूज बता दो इनका, बता दो तेज आवाज में। 1.6 × 10⁻⁻19।
ठीक, 1.6 × 10⁻⁻19। साहिल तुमसे क्वेश्चन का पूछा रहा है, यह बता दूंगा। गुलाम आवेश, तुम समझ जाओ का पूछन, तुमसे गुलाम आवेश पूछते तो आंसर बता दो उनका। बताओ गुलाम आवेश। हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया कि क्या पूछा रहा तुमसे। आंसर की फिर क्या उम्मीद करी, बताओ तुमसे जो तुमका क्वेश्चन नहीं पता है। रंजीत, 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10⁻6। आदर्श, 1 वाट में कितने मेगावाट होते हैं? 10⁻6। उनका सुन लियो भाई, बता दिए। उनसे पूछा रहा है कि 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो 10⁻6 आंसर होएगा। लेकिन तुमसे उल्टा पूछा है तो माइनस लगाइए पावर में कि नहीं। हम तुमसे पूछा है कि 1 वाट में कितने मेगावाट होते हैं, तो 10⁻⁻6 हुई है भैया। कतकी ना हवा आएगा तुम आदर्श पूछ रहे हैं? अच्छा चलो, अच्छा आज न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कह लिया जाए, तो सब बता दिया रहा है ना। ठीक है, विद्युत बल्ब आज सोमवार शुरू होगा है। हाँ, 3 दिन का टाइम है भी, अपना अच्छे से तैयार कर लियो। ये देखो विद्युत उष्मक है। विद्युत उष्मक का मतलब समझते हो क्या हो? हाँ, ये तुमका देखने में लग रहा है कि तुम जाने नहीं पा रहे हो। हीटर है। ये स्प्रिंग नहीं है इधर, हीटर है। ठीक, ये देखो विद्युत इस्त्री, ये लाइट से चले वाली इस्त्री है। जब इनका करंट मिली है तब चली है। हम कुछ गलत कह रहे हैं इनका, यहाँ लाइट से नहीं चली है, कैसे चली है? एक इस्त्री कोयला वाली है, उसमें कोयला डालो चली है। एक कोयला वाली इस्त्री आवत है। आशीष, शक्ति का मात्रक बताओ। ये कहा है भैया? विद्युत फ्यूज है। सूरज, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? कह रहे हैं कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? अच्छा, चलो अच्छा, यहां से करना है ना। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो बताओ भैया विद्युत ऊर्जा की इकाई में कौन है? ऑप्शन है वोल्ट, फिर है वाट, और फिर है एम्पियर, फिर है वाट सेकेंड। तो जल्दी से, जो कल बताया रहा विद्युत ऊर्जा, वहां पर उनके मात्रक भी बताया रहा है, तो जल्दी से देखो जो तुम्हारा मात्रक में लिखा है कहाँ, जल्दी से जाओ। है जूल में कहाँ लिखा है? क्वेश्चन 2019 में पूछा गया भैया। ऑप्शन तुम्हारे ए वोल्ट है, वाट है, एम्पियर है, वाट सेकंड है। बताओ कौन सा है आंसर? वाट सेकंड। कैसे ही थोड़ा डिफाइन कर सकते? वाट सेकंड कैसे ही है? हाँ, शक्ति का मात्रक क्या होता है संध्या? शक्ति का मात्रक
चलो अच्छा देखो भैया, ये कैसे आ रहा तुम्हारा। देखो यहां से अगर कंफर्म कर ले तो वोल्ट तुम्हारा जो है विभवांतर का है, ठीक। प्रदीप वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस का। तुम तो अपनी बताओ भाषा। ये वाट का है, ये शक्ति का है ना, वाट शक्ति का है। कल जब एक हम डेरिवेशन कर रहे रहन किलोवाट घंटा और जूल वाला, तो तुमका बताया रहा है कि वाट को हम जूल बटे सेकंड लिख सकते हैं, जूल बटे सेकंड लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा जूल बटे सेकंड का है का मात्रक, शक्ति का या सामर्थ्य का, ठीक। एम्पियर का है धारा का, और ये वाट सेकंड का है वाट को पहले लिखो जूल बटे सेकंड, जूल बटे सेकंड, और ये लिखा है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड तो कैंसिल हो जी, क्या बचे जूल। यही मात्रक तुमको दिखाया कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक भैया। ऐसा कोई जरूरी ना है कि जो लिखे हो पूरा पूरा तुमका वही देते हैं, ऑप्शन में भी तुमका थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके तुम्हारा आंसर आ पाए, समझो। अब देखो तुमका हम जूल लिखाया है और या वाट बटे सेकंड लिखा सके तरह। अब ये तुम्हारा ऑप्शन आया है, मतलब थोड़ा पहले जो है तुमका ऑप्शन भी हल करना पड़ेगा, समझो। थोड़ा सा तुमका पहले ऑप्शन भी हल करना पड़ेगा। 2019 में पूछा गया है, वाट सेकंड तुम्हारा आंसर चाहिए। बताओ कोई दिक्कत, ठीक। जल्दी से लिख लो पॉइंट, क्वेश्चन कहां दे उतरी हो, पॉइंट लिख लो। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखो। अब पॉइंट ही तुम्हारे बराबर। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की इकाई जूल, जूल, जूल या वाट सेकंड, जूल या वाट सेकंड होती है, जूल या वाट सेकंड होती है। ये लाइट थोड़ा बंद करो, देखिए ये लाइट बंद करो, ये लाइट बंद करो। जूल या वाट सेकंड बन जी है ना, लाइट लगे रही ना। आनंद से मिलो फिर, पीछे बैठे तो हैं, ठीक। जल्दी से डिवाइड कर लो एक बार। देखो ये वोल्ट का है का मात्रक विभवांतर का है, वाट का है का मात्रक शक्ति का है, एम्पियर का है धारा का है, और वाट सेकंड तुमका तो बता ही दिया। ये वाट सेकंड तुम्हारा का है का विद्युत ऊर्जा का है, और का है और वाट सेकंड का दूसरा मात्रक का हो जी जूल, ठीक। आगे ये देखो विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के कल काहे से लिख रहे हैं, डब्ल्यू से लिख रहे हैं, डब्ल्यू बराबर, अब जल्दी से हम तीनों सूत्र लिख रहे हैं, ठीक। एक तुम्हारा रहा क्यूवी, दूसरा रहा वी आई टी, तीसरा रहा आई स्क्वायर आर टी, और चौथा रहा वी स्क्वायर टी बटे आर। ये रहा, ठीक। तुम्हारे दिमाग में ये चारों रिलेशन चलना चाहिए। अब तुमका देखना है ऑप्शन, जो तुम्हारे ऑप्शन में मिल जाए बात खत्म हो जाए। देखो विद्युत ऊर्जा W बराबर होगा किसके, वी आई टी, तुम्हारे तो वी आई टी है, हो सकते है आगे और ऑप्शन तीनों चेक कर लो। आई स्क्वायर टी स्क्वायर आर कहीं पर नहीं लिखा है, आई आर टी कहीं पे नहीं लिखा है, वी स्क्वायर टी बटे आर स्क्वायर, ये स्क्वायर ना लगा तो ये भी सही हो जाता, ठीक। तो ये तुम्हारे तीनों ऑप्शन भी गलत है, सही कौन सा है, वी आई टी। तो जल्दी से एक बार W बराबर क्यू वी बराबर वी आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर, ये चारों संबंध एक साथ लिख लो, खाली बस चारों संबंध एक साथ लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन तुम्हारा पूरा तैयार हो जाए। क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाए तुम्हारा, ठीक। W बराबर क्यू वी बराबर वी आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर लिख लो, हटाया जाए। चलो आगे देखो, आगे तुम्हारा कहा है कि एक चालक में 2 एम्पियर की धारा, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा, तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे लिखा है 2 एम्पियर, मतलब काहे का मान दिया है, आई का मान दिया है, धारा है, ठीक, काहे का मान है, आई का मान, फिर 10 वोल्ट तक, ये का है वी का, 1 मिनट तक, ये टी, टी कितना दिया है
टी तुम्हारा दिया है भैया 1 मिनट, और यही 1 मिनट का लिख सकते हो 60 सेकंड। 1 मिनट को तुम लिख सकते हो कितना, 60 सेकंड। तो हम 60 सेकंड लिख लिया। तक प्रोवाइड की गई तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा W निकालना है तुमका। कहाँ निकालना है, W। तो W बराबर VIT, ये फार्मूला पढ़े हो कि नहीं, ठीक। तो W बराबर V कितना है तुम्हारे पास 10, I कितना है तुम्हारे पास 2, T कितना है तुम्हारे पास 60। देखो 2 जीरो पहले लगा दिया आगे, 6 दूनी 12 एकम 12, 1200 जूल विद्युत ऊर्जा है ना, 1200 जूल तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। 1200 जूल तुम्हारा क्या हो जाए आंसर हो जाए, ठीक है। तुम शॉर्टकट में लिख लो भैया कि I बराबर 2 एम्पियर दिया है, शॉर्टकट लिख लो अपना, पूरा क्वेश्चन नोट करो। I बराबर 2 एम्पियर है और V बराबर 10 वोल्ट है। I बराबर 2 एम्पियर, I बराबर 2 एम्पियर, फिर V बराबर 10 वोल्ट, V बराबर 10 वोल्ट है, और फिर T बराबर तुम्हारे पास दिया है 1 मिनट या 60 सेकंड, T बराबर 1 मिनट या 60 सेकंड, और W निकालना है, W निकालना है, आ जाओ, W निकालना है। ठीक, W निकालना भी है। चलो आज ही 1200 जूल, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देखो 4 तुमका दिया है कि यदि किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर लिखा, तो काहे का मान दिया है आई का। लिखो I बराबर 5 एम्पियर, I बराबर 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की धारा है तो I बराबर 5 एम्पियर लिखो, ठीक। धारा 15 सेकंड में, T का मान कितना दिया है, लिखो T बराबर 15 सेकंड, T बराबर 15 सेकंड, ठीक। प्रवाहित करने पर व्यय ऊर्जा, ये ऊर्जा भी है तुम्हारे पास W, W कितनी है 45 × 10 की पावर 3 जूल। लिखो W बराबर 45 × 10 की पावर 3 जूल, W बराबर 45 × 10 की पावर 3 जूल, ठीक। तो चालक के प्रतिरोध की गणना, प्रतिरोध मतलब R, R की गणना करना, ठीक। अब तुम खुद ही देखो, जल्दी से हम तीनों फार्मूला लिखे। W बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर T बटे R। ये तीनों फार्मूला तुम्हारे W के बराबर हैं, W के बराबर हैं, कल बताया रहा है। अब तुम खुद बता दो कि तुम्हारे पास I दिया है, T दिया है, R दिया है, W दिया है। अब बता दो कौन नंबर वाला फार्मूला लगे, 1 2 3, कै नंबर वाला, तीसरा वाला कहाँ लगे, I है कहाँ, I कहाँ भैया, मतलब इधर से कर लियो 1 2 3 है, W काउंट कर लियो। ये तुम्हारा 1 नंबर है, ये तुम्हारा 2 नंबर है, ये तुम्हारा 3 नंबर है। कौन सा लगे, 2 नंबर वाला लगे, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में I है, T है, R है, I है, T है, R है, बस ये रख देना, आंसर आ जाइए। देखो W बराबर, अच्छा W तो दिया है, W दिया है, ठीक। W बराबर I स्क्वायर RT से है, ये फार्मूला हम लगा रहे हैं। W है कितना तुम्हारे पास 45 × 10 की पावर 3, I कितना भैया 5 × 5, 2 बार लिख लिया। R निकालना है, R निकालना है, T कितना है 15, T कितना है 15। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो कि 15 इधर तुम्हारा गुणे में है, उधर जे का है मुझे भाग में हो जाए, और ये 5 भी तुम्हारे से भाग में हो जाए, तो लाइन तुम्हारी क्या बनी है पता है, लाइन तुम्हारी बन जी है, देखो 45 × 10 की पावर 3 लिखा है, तो इनका हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 10 × 10 × 10, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। 10 की पावर 3 लिखा है घात में, तो उनका जो प्रसार कर दिया, खोल दिया। अब ये 5 और 5 और 15 ये गुणन है, तो इधर ये क्या हो जाए भाग में, कैसे 5 × 5 × 15 बराबर में क्या रही भैया R, बराबर में क्या रही R, ठीक। अब देखो हल कर लो, देखो ध्यान से, एक एक काटो। देखो 15 का तुमका पहाड़ बताओ ये, ठीक। 15 एकम 15, 15 तिया
ये तो पता हो, ये ना, ठीक। फिर देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर देखो 5 एकम 5, 5 दूनी, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 धाम 120। ये ओम आया है, काहे का मान आया है, आर का मान आया है। बताओ हो जी क्वेश्चन की नहीं, ये बताओ हो जी कि नहीं। तो आई का मान लिखे हो 5 एम्पियर, टी लिखे हो 15 सेकेंड, ठीक। आर आर निकालना है, डब्ल्यू लिखे हो, ठीक। तो केवल ये लिख लो कि डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी से बाकी पर निकाल लो, बाकी पर निकाल लो है, ठीक। जल्दी से नोट करो। ठीक है भैया, हो ये ना, ये चलो हटाया जाए। ये फार्मूला जरूर नोट कर ले हो। कल बताया रहा कि एक एक फार्मूला तुम्हारा बराबर यूज हुई है, और कंफ्यूज नहीं होना है फार्मूला के मन लगे कौन सा, क्योंकि फार्मूला कल हम बहुत बताया, कम से कम 15-20 फार्मूला आया ना ये चैप्टर से, सबके तो 4-4 बने रहे है कि नहीं। तो तुम्हारे पास तुम्हारे क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वही के हिसाब से अपना फार्मूला लगा दो। और फार्मूला भैया तुम तब लगा पे हो जब तुमका पूरा क्वेश्चन का सीक्वेंस पता हुई, तो मतलब डब्ल्यू जो हमारा है वो काहे काहे के बराबर हुई। ये देखो लाइन पर लिखा, डब्ल्यू बराबर वी आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर, तुमका चारों मालूम। एक तुम्हारा क्यूबी वाला भी है, तुमका चारों पता है। बस हम क्या किया कि क्वेश्चन देखा कि हमारा डाटा दिया कौन कौन गया है, बस वही उठा के हम रख दिया। तुम्हारे पास आई रहा है और टी रहा है और आर रहा है। आई टी आर कहाँ पे है, आई टी आर, ये मिल गया। तो डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी से हम लगा दिया तुरंत। ना ही तुम्हारा आई टी आर यहाँ पे है, ना ही तुम्हारा आई टी आर यहाँ पे है, ठीक। कोई दिक्कत हो जाए ना, ठीक। आगे यहाँ पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, हमको बताना तो मान लो है नहीं, ठीक, पूछना है कोई से। तो वो बताइए को भैया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है, ये काहे के तुल्य होता है बताओ। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ऑप्शन नंबर बी सही हुई है भैया, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ये बात लिखियो कि हम लिखा चुके हैं, ठीक। तो लिखना को जरूरी नहीं है, तैयार कर लो अपना, ठीक है। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक। 5 ठीक है। अब 5 के बाद आ जाओ इधर 6 नंबर पे। अच्छा ये क्वेश्चन तुमका कराया रहेगा, ये कराया रहा है, बताओ सुमित कौन सा ऑप्शन है ये, 6 नंबर यो है, सुमित से पूछा रहा है, बताओ भैया। जूल के ऊष्मीय उत्पादन के नियम का सूत्र बताओ। बताओ। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक। हाँ ये भैया जूल्स लॉ ऑफ हीट प्रोडक्शन है, कल बताया रहा है, 3 पॉइंट लिखे रहा उनका, ठीक। जूल्स लॉ ऑफ हीट प्रोडक्शन, H बराबर आई स्क्वायर आर टी अपान में 4.2, ये तुम्हारा है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक। अगर इनका तुम जो है थ्योरी के हिसाब से लिखियो तो तुमका देखो हम कल बता चुके रहन कि एक एक पॉइंट अपने ले लो। जो तुम्हारे पास उष्मा हुई है, जो उष्मा है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमणवाती हुई है कब, जब प्रतिरोध और समय स्थिर रहे। जो तुम्हारे पास उत्पन्न उष्मा है वो प्रतिरोध के अनुक्रमणवाती हुई है जब धारा और समय स्थिर रहे। जो तुम्हारे पास उष्मा है उस समय के अनुक्रमणवाती हुई है जब धारा और प्रतिरोध स्थिर रहे। ये 3 पॉइंट आ रहा है कल, बस तीनों पॉइंट बता देना है, और तुम्हारा जो उष्मा उत्पादन का नियम हो जाए भैया, ठीक, नियम हो जाए। आगे ये भी लिखना को जो लिख चुके हो कल, ठीक है। आगे आ जाओ, लिखा है कि एक सेल से
R1 तथा R2 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं यदि उनमें प्रवाहित धाराएं I1 तथा I2 प्रति सेकंड उत्पन्न उष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हो। तो H1 व H2 में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, समांतर क्रम में जोड़े जी हैं, कायम जोड़े जी भैया समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तो R नीचे आ जी। ठीक, ये H तुम्हारा जो है व्युत्क्रम क्रमानुपाती हो जाए के 1/R के, यही तो है समांतर क्रम। अगर सामने रखते हो तो फिर अनुक्रमानुपाती हो जाए, बटे में रखे हो तो व्युत्क्रम क्रमानुपाती हो जाए। ठीक, अब यहां पर देखो तुम्हारे पास दो उष्मा दी गई हैं H1 और H2। तो हम क्या कर लिया, देखो H1 अनुक्रमानुपाती 1/R1 कर लिया और यहां पर H2 अनुक्रमानुपाती 1/R2। ठीक, तो इनका अगर हम भाग कर दे भैया तो हमारा क्या है H1/H2, बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा, तो R2 जो है तुम्हारा ऊपर और R1 ये है नीचे। तो ठीक, ये रिलेशन जो है याद ही रखो कि अगर तुम्हारे पास दो उष्मा दी गई हैं तो उनके जो प्रतिरोध होते हैं व्युत्क्रम में होते हैं उल्टा। देखो पहली वाली उष्मा के सामने दूसरा वाला प्रतिरोध हुई है और दूसरी वाली उष्मा के सामने पहला वाला प्रतिरोध हुई है। बात समझो हमारी? ठीक, बात समझ में आई? तो ये डायरेक्ट अपना रिलेशन याद रखो और यूपी 2018 पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, ये थ्योरी में तुम्हारा नहीं आया लेकिन यहां तुमका बताया है, निकला कैसे वो तुमका बता दिया। लेकिन अगर ऑप्शनल में आ रहा है तो सीधे अपना जो है फार्मूला तैयार रखो, H1/H2 बराबर R2/R1। जल्दी से लिखो, एक सेल में R1 तथा R2 के दो प्रतिरोध, एक सेल में R1 तथा R2 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं यदि उनमें प्रवाहित धाराएं, यदि उनमें प्रवाहित धाराएं I1 तथा I2, यदि उनमें प्रवाहित धाराएं I1 तथा I2, I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न उष्माएं क्रमशः एवं प्रति सेकंड उत्पन्न उष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हो, H1 तथा H2 हो, तो H1 व H2 के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो H1 व H2 के बीच अनुपात क्या होगा? H1 व H2 के बीच अनुपात क्या होगा? ठीक, तो जल्दी से आंसर के लिख लो, H1/H2 बराबर R2/R1। ठीक है भैया, ठीक। H1/H2 बराबर R2/R1। ठीक है भैया, ठीक। चलो आगे आ जाओ, आगे आगे देखो तुम्हारा क्या है।
आगे तो ये बताओ ये, ठीक। प्रियांशु तुम बताओ, विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र बताओ क्या ये, विद्युत सामर्थ्य P का, P बराबर VI। देखो तुम्हारे तीनों रिलेशन का रहा है, P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटे R, ये तीन सूत्र बताया रहा है। अब तीनों में से देख लो तुम्हारे ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, तो कौन सा है, P बराबर VI सी में, ठीक। यहाँ पे अगर V स्क्वायर बटे R लिखा हो तो ये तुम्हारा आंसर हो जाता, लेकिन V स्क्वायर बटे R वो है नहीं, ठीक। तो कौन सा हो जी, P बराबर VI। तो ये क्वेश्चन तो नोट हुई तुम्हारे पास, है ना, नोट है ना, देखो जी आगे देखो, कह रहे हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है, ठीक। वैद्युत शक्ति मतलब कह रहे हैं P, P। अब तुमका P क्या है, फिर से फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला क्या है, P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटे R, कल यही तो बताया रहा है, ठीक। अब बताओ तुम्हारा कौन सा मैच कर रहा है, P बराबर VI, ये वाला, बस ये तुम्हारा आंसर हो जी, ना ही तुम्हारा ये वाला हुई और ना ही ये वाला है, ना ये वाला, ठीक। समझो भैया, बस आगे ये भी नोट्स हुई है ना, ठीक। आगे आ जाओ, एक अस्त शक्ति बराबर होती है कितने वाट के, 746, ये भी कल लिखाया रहा है 746 वाट, अथवा एक अस्त शक्ति का मान वाट में होगा 746, तो ये नोट करना जरूरी तो है ना, कल बताया रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे हैं कि वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, वैद्युत शक्ति P, P की यूनिट क्या हुई भैया, बताओ वंशिका, और क्या हुई, वाट के अलावा और भी तो बताया रहा है एक, वाट के अलावा भी बताया रहा है एक, जूल अपान में सेकंड बताया रहा है कि नहीं है, तो फिर कहे नहीं याद है, जूल अपान में सेकंड, जूल अपान में सेकंड या फिर वाट, ठीक। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक कौन सा हो जाए, वाट हो जाए। अमन तुम बताओ कि ये जो ओम है ये किसका मात्रक है, आर का, आर तुम्हारा क्या हुई, प्रतिरोध हो जाए, ठीक। दिवांशु तुम बताओ भैया, ये जो एम्पियर है ये किसका मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है, कुछ तो बताओ, गलत सलत अगर मालूम हो तो ठीक है, ना मालूम तो कोई बात है ना, बताओ तो कुछ और नहीं मालूम तुमका, ये चैप्टर में कुछ पढ़े ना है तुम, तो फिर बताओ, मतलब ये हालत है तुम्हारी, बता चुके, बताने के बावजूद तुम्हारी ये हालत है, और ऊपर से कुछ भी गलत सलत भी कुछ नहीं बता पा रहे हो, तुम बताओ अभिषेक, ये एम्पियर जो है काहे का मात्रक है, हाँ वाट का मात्रक है, गलत है लेकिन बताएं तो, लिखो भैया, तुम बताइए, लिखो, उनका लिखन दो, लिखो, लिखो, एम्पियर जो है धारा का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है, नीचे देखो तुषार सर आएंगे का, अगर ना आए हो तो इनका सबका ऊपर बुला दो तो एक शांत रही, लिखो भैया, कितने बार लिखियो, कितने बार लिखियो, 10 बार, याद हो जाए 10 बार,
लिखो तो सर। आगे देखो, एक तुम्हारा दिया है यहाँ पे वोल्ट, ठीक, एक का दिया है वोल्ट। वोल्ट का है का मात्रक हुई है विभवांतर का, ठीक। तो क्वेश्चन कंप्लीट। 12 पे आ जाओ, 12 पे आ जाओ भैया। जब 12 पे आई हो तो लिखा है कि यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, ऐसा तो एलईडी पर लिखा होते है ना, एलईडी पर 12 वोल्ट, 12 अगर वोल्ट है तो मतलब कि ये देखो 12 वोल्ट, तो ये V का मान दिया है, ठीक। तो V लिख लो 12 वोल्ट है, और 30 वाट ये काहे का मान है, P का मान है, ठीक। तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, धारा मतलब I पूछा गया है, धारा मतलब I पूछा गया है। V दिया है 12 वोल्ट और P दिया है 30 वाट, I पूछा गया है, ठीक। I तो लकी तुम बताओ तीनों के बीच भैया क्या रिलेशन है? एक वो गरम मसाला देखे हो, एक गरम मसाला तुम्हारा होती है, उसका नाम बहुत फेमस है, वीआईपी लिखा होता है। हाँ तो वीआईपी से याद रखो, वीआईपी लिखो अपना इसे, बस बराबर लगा दो यहाँ पर, पी बराबर वीआईपी, ठीक। जो अशोक के गरम मसाला होते उसमें तुम्हारा एक वीआईपी अलाव होते हैं, अशोक के गरम मसाले। देखो वी कितना दिया है 30, आई कितना दिया है निकालना है भैया, और पी कितना दिया है, ये वी है और ये पी है और ये आई है, ठीक। तुम्हारा फार्मूला क्या हो, पी बराबर वी आई, ठीक। और पी कितना दिया है 30 बराबर वी कितना दिया है 12, और आई तुमका निकालना है, आई के साथ 12 गुणे उधर जाइए भाग में, ठीक, बराबर आई। तो 12 से काट दो देखो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 5 का आधा कितना हो ये 2.5, ये 2.5 जो है कि आगे इनकी इकाई का लिखी हो, एम्पियर लिखा जी, क्या लिखियो भैया एम्पियर, एम्पियर का लिखियो क्योंकि धारा का मान निकाले, ठीक। और धारा का मान क्या होता है एम्पियर में आता है, ठीक, धारा का मान एम्पियर में आता है।